हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइट्स के बारे में। ठीक है, टाइट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, टाइट्स का मैकेनिज्म का पढ़ लिया था, फोर्सेज इन्वॉल्व भी पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टाइट्स के बारे में। चैप्टर 14 क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, देखो, टाइड्स के टाइप्स होने से पहले, बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइड्स को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टाइड्स जो होते हैं वो, उनको दो चीजें इंपैक्ट करती है। पहला, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम मून एंड सन। टाइड्स की जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या है, मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, मून जो है वो स्थिर नहीं है, वो मूव करता रहता है, इट्स मोर टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है, और उसकी ऑर्बिट हमेशा किसी भी प्लेनेट की जो भी कोई सेलेस्टियल बॉडी है, उसकी ऑर्बिट जो है रेवोल्यूशनरी ऑर्बिट, वो छोटी बड़ी होती रहती है, डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब मून की जो ऑर्बिट कर रहा है उस वजह से मून की फोर्स भी कम ज्यादा होनी ही है। अगर कम ज्यादा मून की फोर्स वेरिएबल करेगी तो टाइड्स पर इंपैक्ट उसका पड़ेगा। ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा एक बार हिंट हमें मिल गया था एनसीईआरटी से। ठीक है, इतना बता दिया था। दूसरी चीज जो बताई थी हमने, वो ये बताई थी कि टाइड्स तो ठीक है, चलो मून ने फोर्स लगा दी, जो भी कुछ है मून ने फोर्स अप्लाई कर दिया, सन और मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो गया, टाइड्स बन गए। लेकिन वो टाइड्स अर्थ के सरफेस पे, जो अर्थ के जो ओशन के नीचे जो टोपोग्राफी है, ओशन के नीचे जो क्या है, जो लैंडफॉर्म्स है, वो भी उसको इंपैक्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो अगर ओशन के बीचों बीच कहीं कोई आइलैंड है, तो वो टाइड्स को, जो यहाँ पे टाइड्स जो आएंगी, उसको ब्रेक डाउन कर देगा और टाइड्स का इंपैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ये पढ़ा था ना। तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी डिफरेंट करता है कि टाइड्स कैसे होने वाले हैं, उनकी हाइट कितनी होने वाली है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चीजों के बेसिस पर हमने टाइड्स को डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरीज में। पहला कौन, देखते हैं क्या कह रहा है। टाइड्स वेराई इन फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी में वेराई करते हैं टाइड्स। हर जगह ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही बार आ रहा है या दो ही बार आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन में वेराई करते हैं, मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसी जगह पे आज हाई टाइड है तो वहां पे कल को लो टाइड भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाई टाइड आ रहा है तो वहां पे लो टाइड ही आएगा। ठीक है, और डायरेक्शन भी उनकी चेंज होती रहती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। टाइड्स में बी ग्रुप्ड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्यूरेंस इन ए डे और 24 एंड बेस्ड ऑन देयर हाइट। बेसिकली दो चीजें हैं। क्या? पहला, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्यूरेंस, दिन में एक बार हो रहे हैं कि दो बार हो रहे हैं, चार बार हो रहे हैं, ये होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। और उनकी हाइट क्या है, इंटेंसिटी कितनी है, उनकी एम्पलीट्यूड कितना है, इसके ऊपर टाइड्स को वेरी वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी से बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अगर हम देखें, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सबसे पहले आते हैं सेमी डायगोनल टाइड्स। सेमी डायगोनल टाइड्स क्या होते हैं? द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न, ये सबसे ज्यादा टाइडल पैटर्न है, फीचरिंग टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स ईच डे। द सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ सेम हाइट। जो सबसे, ये क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, फीचरिंग टू हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स ईच डे। एक ही दिन में दो हाई टाइड भी आएंगे और दो लो टाइड भी आएंगे। कैसे आएंगे, मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं। द सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ सेम हाइट। जो सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स हैं उनकी हाइट भी सेम होती है। क्यों होती है? मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैं मून हूं, ठीक है, ये बोर्ड सन है, आप अर्थ हो, ठीक है, मैं बीच में हूं, मान लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, या सॉरी ऐसे करते हैं कि मैं अर्थ हूं, सॉरी गलत हो गया, यहां पे ऐसा मान लेते हैं कि मैं अर्थ हूं बीच में, आप मून है, पीछे ये सन है। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं पोजीशन यही है, हालांकि मून की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से टाइड्स का मतलब थोड़ी फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा होती है। अब सपोज करो आज अभी टाइड होने वाला, तीनों एक ही लाइन में हो, हम तीनों एक लाइन में हैं, मून ने मुझ पे अट्रैक्ट किया, ग्रेविटी, मून सब तीनों एक लाइन में आ गया, तो क्या वो हाई टाइड आया। अब जो यहाँ का जो मेरा ये वाला फ्रंट हिस्सा जो है, यहाँ पे हाई टाइड आएगा। ठीक है, पीछे वाले हिस्से में भी लो हाई टाइड आएगा। बता चुका हूं मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अर्थ जो बैलेंस करने की कोशिश करती है खुद को। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स में सिर्फ तीन ही बॉडीज नहीं है, बाकी बॉडीज भी हैं, उनके साथ भी बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे फ्रंट पे और मेरे बैक पे हाई टाइड आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे लो टाइड आएगा। यहां तक समझ आ गया? अब 6 घंटे बाद, अभी भी वही चल रहा रिवॉल्यूशन, 6 घंटे बाद भी
क्योंकि मून अर्थ अगर जा रही है आगे तो मून भी आगे जा रहा है, सन तो स्टैटिक है ही। मैं आ गया ऐसे, मान लेते हैं पोजीशन बन गई ये। अब हाई टाइड कहाँ आएगा? अब हाई टाइड यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, और लो टाइड यहाँ पे फ्रंट पे और बैक पे आएगा। ठीक है, 6 घंटे बाद, मतलब पहले वाले टाइड से 12 घंटे बाद अब मैं आ गया यहाँ पे। अब हाई टाइड कहाँ आएगा? अब हाई टाइड यहाँ आएगा और फिर दोबारा यहाँ पे आएगा, उन्हीं पोजीशंस पे आएगा, लेकिन उनका फेस चेंज हो जाएगा। पहले जो फेस मून की तरफ था वो सन की तरफ हो गया, जो सन की तरफ था वो मून की तरफ हो गया। यहां पर यहाँ पे फिर से लो टाइड आएगा। ठीक है, फिर दोबारा ऐसे आ गया तीसरी बार, फिर वापस घूम के ऐसा आ जाएगा। तो क्या होगा? एक ही दिन में 4 बार पोजीशन चेंज होगी। दिखाऊं कैसे? ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है। पहले केस में क्या होगा? यहां पे हाई टाइड आएगा और यहां पे हाई टाइड आएगा। जब ये थोड़ा सा घूम जाएगी तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये उस तरफ पहुंच जाएगा और इस तरह चेंज हो जाएगा। तो जहां हाई टाइड आना है वहां लो टाइड हो जाएगा, जहां लो टाइड आ रहा है वहां हाई टाइड हो जाएगा। बता दिया मैंने एग्जांपल के साथ। ठीक है, क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रही है रिवॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से फेज चेंज होगा। तो ये सबसे कॉमन टाइड होता है, सेमी डायगोनल टाइड। सबसे ज्यादा पैटर्न यही मिलता है। दिन में 2, हर 6 घंटे के बाद एक टाइड आएगा, चाहे हाई टाइड आए चाहे लो टाइड आए। पहले हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, फिर हाई आ जाएगा दोबारा से। समझ आ गया? अब आ जाते हम डायगोनल टाइड्स पे। देयर इज ओनली वन हाई टाइड, दिन में एक ही हाई टाइड आता है, एंड वन लो टाइड ईच डे। क्यों? मून की पोजीशन बदल जाएगी। मून उतनी देर तक अर्थ के साथ नहीं रहेगा। अगर मानो जब मून है 24 घंटे के साथ में जिस पोजीशन पे, तो वहां पे आ जाएगा सेमी डायगोनल टाइड। लेकिन जिस पोजीशन पे मून एक ही बार आता है दिन में, तो वहां पे एक हाई टाइड आएगा, एक लो टाइड आएगा। द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ सेम हाइट। हाई एंड लो टाइड्स जो होती है उनके जो हाइट होती है वो लगभग सेम होती है। सेमी डायगोनल में भी यही होता है। सेमी डायगोनल में भी हाइट सेम ही होनी, क्योंकि वहां सब कुछ सेम ही है, बस डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है, बाकी सब तो सेम है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आ गया मिक्स टाइड। टाइड हैविंग वेरिएशन इन हाइट। इनमें क्या होता है? वेरिएशन होती है हाइट में। ये ऐसे ही होते हैं, लेकिन क्या होता है, मैंने क्या बताया, अर्थ पे लैंडफॉर्म्स होते हैं, उनकी वजह से टाइड्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। टाइड्स की हाइट या तो बढ़ जाती है, जब हमने क्या पढ़ा था पिछली बार, बे है, यहां से अगर कोई टाइड आएगा तो आगे जाकर उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, पढ़ा था हमने, पढ़ा था। ऑन दी अदर हैंड, अगर ग्रुप ऑफ एक आइलैंड है बीचों बीच समुद्र के, तो टाइड वेव्स ब्रेक हो जाएंगी, हाइट कम हो जाएगी। तो लैंडफॉर्म भी क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं टाइड्स को। तो उसी तरीके से इसने एग्जांपल भी दिया है। दीज टाइड्स जनरली ओकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड मैनी आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन। ये टाइड्स कहाँ होते हैं? वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में और पैसिफिक आइलैंड्स के, पैसिफिक ओशन के काफी आइलैंड्स में। एग्जांपल भी दे दिया इसने आइलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? टाइड्स जो मॉडिफाई हो जाता है लैंडफॉर्म की वजह से। समझ आ गया? यहां तक हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। देखो यहाँ पे जो ये बता रहा है, टाइड टाइप्स ऑफ टाइड्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ पोजीशन। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, सन, मून और अर्थ। सन स्टैटिक है, लेकिन अर्थ और मून जो है वो मोटाइल है, वो लगातार रोटेशन भी कर रहे हैं, रेवोल्यूशन भी कर रहे हैं। तो उनकी पोजीशन, इन तीनों की ही पोजीशन चेंज होना ऑब्वियस है टाइम के साथ। कभी कहीं आएंगे, कभी कहीं आएंगे, लेकिन खुशखबरी ये है कि इस पोजीशन के चेंज होने का पैटर्न होता है, क्योंकि इनका रेवोल्यूशन का, रोटेशन का टाइम फिक्स्ड है। तो हमें पता है कि इतने टाइम बाद ये घूम के इस पोजीशन में आ जाएंगे। इसी के भी ऊपर हमारे कैलेंडर्स बेस्ड होते हैं। इन्हीं पोजीशंस का टाइड्स की इंटेंसिटी, उसकी हाइट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर घूम रहे हैं तो कभी ना कभी तो ऐसी पोजीशन में आएंगे कि फोर्स सबसे ज्यादा लगेगी और टाइड्स की हाइट ज्यादा हो जाएगी, और कभी ना कभी ऐसी पोजीशन पे आएंगे फोर्स जो होगी मिनिमम होगी, है ना, और टाइड्स जो है वो उनकी हाइट भी कम होगी। अब वही हमें पता करना है। देखो दो चीजें, एक स्प्रिंग टाइड, एक नीप टाइड। क्या बोल रहा है? द हाइट ऑफ राइजिंग वाटर, हाई टाइड, वेराइज एप्रिशिएबली डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सन और मून की पोजीशन क्या है अर्थ के रेस्पेक्ट में, उस पर डिपेंड करता है कि हाइट जो होगी वो टाइड की वो कितनी ज्यादा हो सकती है, कितनी कम होगी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, जितना हाई टाइड होगा उतना भी लो टाइड ही होगा, लो टाइड भी उतना ही होगा, डिपेंडिंग कि कोई जियोमॉर्फिक फैक्टर तो नहीं है। अर्थ का कोई फैक्टर, कोई ऐसा तो नहीं है मानो एकदम से, जैसे बे ऑफ फंडी हमने पढ़ा था कि टाइड्स एकदम से बढ़ जा रहे हैं,
या कोई आइलैंड आ गया तो वेव्स ब्रेक कर गई, ऐसा कोई फैक्टर का काम नहीं कर रहा। बेसिकली यही दो फैक्टर जो काम करते हैं, एक अर्थ का लैंडफॉर्म और दूसरा ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन और मून की है। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्प्रिंग टाइड्स पे। ठीक है, होता क्या है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है। 28 दिन का इसका पीरियड है। 14 दिन बाद ऐसा टाइम आता है कि सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं। 14 दिन 28, तो ऐसा टाइम 2 बार आएगा महीने में। फर्क यह है कि एक बार जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में होता है जब फुल मून होता है, और एक बार फिर दोबारा 14 दिन बाद घूम के मून जो यहां आ जाता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। लेकिन ये तीनों रहते स्ट्रेट लाइन में ही है। यहां फुल मून है, यहां पे न्यू मून है। ठीक है, ये समझ आ गया। इस कंडीशन में जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे, मून चाहे अर्थ के पीछे हो या सन और अर्थ के बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो टाइडल फोर्सेस मैक्सिमम होती हैं, क्योंकि कैसे ना कैसे वन वे और अनदर मून और अर्थ की फोर्स जो, सॉरी, सन और अर्थ की फोर्सेस जो है वो कंबाइन होकर अर्थ को इंपैक्ट करती है, और टाइड्स की हाइट अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इसी टाइम पे होती है। क्या कह रहा है ये, द पोजिशन ऑफ सन, बोथ सन एंड मून इन रिलेशन टू अर्थ हैज डायरेक्ट बीयरिंग ऑन हाइट। पता है हमें, किसी चीज का अगर हाइट इंपैक्ट हो रही है टाइड्स की, दो ही चीज से हो रही है, सन और मून की पोजीशन या अर्थ का लैंडफॉर्म। तो सन और मून का तो ऑब्वियसली बात है, तो प्राइमरी फैक्टर है ही। When the sun, moon and earth are in straight line, जब सन, मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में होंगे, the height of tides will be higher, तो टाइड्स की हाइट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। These tides occur twice a month, ये टाइड्स 2 बार आते हैं। बता दिया मैंने, एक बार जब मून यहाँ पे होता है और फिर 14 दिन बाद यहाँ पे आ जाता है, फिर 14 डेज के बाद यहाँ पे फिर दोबारा जाएगा। तो महीने में 2 बार ही होता है ऐसा। वन ऑन फुल मून एंड अनदर ड्यूरिंग न्यू मून। ठीक है, ये बता दिया, समझ आ गया स्प्रिंग टाइड्स। अब हम आ जाते हैं नीप टाइड्स पे। नीप टाइड्स में क्या है कि मून जो है, मून यहां पे था, स्प्रिंग टाइड में कहा था मून यहां पे और यहां पे, लेकिन यहां पे आने से पहले 7 दिन बाद मून यहां आता है, मतलब इसके पीछे वाली साइड में घूम के। ये अर्थ है, उधर सन है, ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, मून यहां पे, तो मून क्या होगा, 14 दिन बाद यहां आया, लेकिन यहां आने से पहले वो 7 दिन बाद यहां होता है। मतलब अगर यहां 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, ये फुल मून है, तो यहां पे आएगा 7 तारीख को। तो क्या होता है, ये जो टाइम होता है, स्प्रिंग टाइड यहां पे था और नीप टाइड यहां पे होगा, यहां पे आने के बाद नीप टाइड होगा। इस टाइम पे इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड का डिफरेंस कितना, 7 दिन का। फिर दोबारा 7 दिन बाद यहां पे स्प्रिंग टाइड हो जाएगा, फिर दोबारा 7 दिन बाद यहां पे नीप टाइड हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन वाला है। यहां पे जो है, इस वाले कंडीशन में सन और मून राइट एंगल वाली कंडीशन में है, राइट एंगल पे है, तो दोनों एक दूसरे की फोर्स को कुछ हद तक कैंसिल आउट कर देते हैं। एक आदमी को, मुझे 2 आदमी एक ही जगह, एक ही डायरेक्शन में धक्का रहे हैं, तो मुझे धक्का दे देंगे वो। लेकिन एक आदमी इधर से दे रहा है, एक आदमी इधर से दे रहा है, तो दोनों की फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि धक्का नहीं लगेगा, धक्का लगेगा, लेकिन पहले वाली कंडीशन से कम धक्का लगेगा, कम फोर्स लगेगा। तो इस कंडीशन में दोनों की फोर्स जो कैंसिल आउट हो जाती है, और टाइड्स की जो हाइट है सबसे कम इसी कंडीशन में रहती है। तो सिंपल सी बात है, 2 ही तरह के टाइड्स हैं, एक बार जब स्ट्रेट लाइन में होता है, एक बार जब राइट एंगल पे होता है सन की कंडीशन के उसमें। इधर भी राइट एंगल में ही होगा। यहाँ पे स्प्रिंग टाइड, यहाँ पे नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच में 7 दिन का डिफरेंस होता है। बता दिया कैसे होता है। ये अर्थ है, मून यहाँ पे 28 डेज में यहाँ पे आएगा, लेकिन 7 दिन में यहाँ पे आएगा, फिर 7 दिन बाद यहाँ पे आएगा, फिर 7 दिन बाद यहाँ पे, तो 7-7 दिन का डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, नॉर्मली देयर इज 7 डे इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स के बीच में 7 दिन का इंटरवल होता है। ऑल दीज टाइम द सन मून आर एट राइट एंगल्स। क्या होता है, सन मून और अर्थ जो राइट एंगल्स पे होते हैं टू ईच अदर, एंड फोर्सेस ऑफ सन एंड मून टेंड टू काउंटरएक्ट वन अनदर। और जो सन और मून की फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को काउंटरएक्ट कर देती हैं। यहां पे एक बात जो बहुत जरूरी है याद रखने लायक, वो ये है कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन से कहीं ज्यादा होती है। क्यों, हालांकि सन इज वेरी वेरी लार्ज इन साइज, बट मून इज वेरी मच क्लोजर टू अर्थ। तो डिस्टेंस से अगर देखा जाए, डिस्टेंस कम होने की वजह से मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ पे ज्यादा होता है। इसी वजह से नीप टाइड्स में भी जो रिजल्टेंट निकलता है वो क्या होता है, सन की फोर्स तो है, मान लीजिए सन की फोर्स x है, इसकी फोर्स 3x है,
तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा 2x नीप टाइड्स में। स्प्रिंग टाइड्स में ऑन द अदर हैंड क्या हुआ 3x और x प्लस हो जाएगा, रिजल्ट निकलेगा 4x। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा है ये, मून्स अट्रैक्शन दो मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज अर्थ सन से दुगना ज्यादा अट्रैक्शन होता है मून का, ठीक है। इज डिमिनिश्ड बाय काउंटरएक्टिंग फोर्स ऑफ सन ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन सन उसको काउंटर कर लेता है तो नेट रिजल्ट जो निकलता है वो कम ही निकलता है। बोला ना यहाँ पे 2x निकला, वहां पे 4x निकल रहा है। तो जो टाइड्स की हाइट है वो कंपैरेटिवली कम होती है स्प्रिंग टाइड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। नॉर्मल टाइड्स के कंपैरिजन में भी इसकी हाइट कम होती है। समझ आया, ठीक है। यहां तक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जब हमने ये बात की कि सन तो स्टैटिक है, लेकिन मून और अर्थ जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं और रोटेट करते रहते हैं, वो स्थिर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब, और सन और मून का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो टाइड्स को इंपैक्ट करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है, क्या, जितने भी जब भी कोई प्लेनेट किसी स्टार को रिवॉल्व करता है या कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट को रिवॉल्व करता है, मतलब एक छोटी सेलेस्टियल बॉडी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी को अराउंड रिवॉल्व करती है, तो यहां पे एक खास बात है जो याद रखने लायक है, वो ये है क्या, कि वो जो सेलेस्टियल बॉडी है उसकी जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना। कभी कभी जो, मान लीजिए हम मून और अर्थ की बात करते हैं, कभी कभी मून अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होता है, फार्दर डिस्टेंस पे होता है, और कभी कभी नियरेस्ट डिस्टेंस पे होता है। यही चीज सन और अर्थ के रेस्पेक्ट में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, पेरिहीलियन और एपीहीलियन। अर्थ और मून के रेस्पेक्ट में जब अर्थ जो है वो और मून जो उनका डिस्टेंस जो सबसे कम होता है ऑर्बिट में, यहां पे सबसे कम होगा, तो इसको हम बोलते हैं पेरिजी, और जो सबसे ज्यादा होता है इसको हम बोलेंगे एपीजी। इस टाइम पे मून जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा करेगा, तो एपीजी का भी टाइड्स पे इंपैक्ट होता है। और जब मून जो होगा सबसे ज्यादा दूर होगा पेरिजी पे, तब जो टाइड्स की हाइट सबसे कम होगी। समझ आया क्या कह रहा है? वंस इन ए मंथ व्हेन द मून एंड मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू सन पेरिजी यूजुअली हाई एंड लो टाइड्स ओकर। क्या होता है, महीने में एक बार जब मून जो होता है वो अर्थ के सबसे पास होता है, तो यूजुअली अनयूजुअली हाई टाइड्स ओकर करते हैं अर्थ पे। और जब अनयूजुअली हाई टाइड ओकर करेगा तो अनयूजुअली लो टाइड भी ओकर करेगा। ये हमें पता है कि जितना हाई टाइड की हाइट होगी उतनी ही लो टाइड पीछे जाएगा, हमें बात पता है, ठीक है। तो पेरिजी और एपीजी का फर्क पड़ता है। पेरिजी का मतलब अनयूजुअली हाई हो जाएगा, एपीजी में उल्टा हो जाएगा, एपोजी में। ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल, और इस टाइम पे पेरिजी में जो टाइडल रेंज है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। 2 वीक्स लेटर, इसके 14 डेज बाद आएगा हमारा एपोजी, द व्हेन द मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ एपोजी, जब मून जो होता है अर्थ से फारदेस्ट होता है। द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिमिटेड, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लिमिटेड हो जाती है, एंड टाइडल रेंजेस आर लेस देन देयर एवरेज हाइट्स, और जो टाइडल रेंजेस है वो लेस हो जाते हैं, मतलब उतनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी भी नहीं, हाई टाइड भी उतना ज्यादा हाई नहीं होगा, और लो टाइड भी उतना ज्यादा लो नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गया? तो पेरिजियन एपोजी का भी इंपैक्ट पड़ता है। अब सपोज करो कभी न्यू मून हो, मतलब स्प्रिंग टाइड, जब मून सन और अर्थ एक ही कंडीशन में है, और पेरिजी हो जाए, मून अर्थ के सबसे ज्यादा पास हो, तो कितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है टाइड की, है ना। ऐसा कहते नहीं कि कभी 2 3 4 साल में ऐसा टाइड आता है, 10 साल 20 साल बाद ऐसा टाइड आता है, वो तभी होता है जब कुछ कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस एक साथ हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन, अब मून और सन, अर्थ का तो हो गया, अब सन और मून का भी देख लेते हैं। व्हेन अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन पेरिहीलियन, जब अर्थ जो होती है क्लोजेस्ट होती है सन के, तब भी टाइड्स जो होते हैं ज्यादा होते हैं, क्योंकि नेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो बढ़ जाता है। पेरिहीलियन कब होता है? अराउंड 3rd जनवरी। ईच ईयर द टाइडल रेंजेस आर आल्सो मच ग्रेटर विद अनयूजुअली हाई एंड अनयूजुअली लो टाइड्स, मतलब जब अर्थ जो होती है सन से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होती है, उस टाइम पे भी जो टाइड्स की जो हाइट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हाई टाइड से लो टाइड्स की जो रेंज है वो अनयूजुअली हाई हो जाती है, ठीक है। समझ आया? उसी तरीके से व्हेन अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, जब अर्थ जो होती है सन से दूर होती है, फारदेस्ट होती है, कहाँ? एपीहीलियन जिसको हम बोलते हैं, अराउंड 4th जुलाई में होता है ये। ईच ईयर द टाइडल रेंजेस आर मच लेसर देन एवरेज, और टाइडल रेंजेस जो वो
कम हो जाती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज हो जाती है, एब्स और फ्लो करंट्स क्या होते हैं। देखो क्या होता है, ये हमारा सी कोस्ट है, ये हमारा वाटर है, टाइड्स आए, पानी कहाँ आ गया, यहां आ गया। अब जब मून अपनी उस जगह से हटेगा, टाइड्स वापस जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी यहां था और 1 सेकंड बाद लो टाइड पानी यहां पे आ जाएगा, नहीं, ये पानी धीरे धीरे रिसीड करता है और उसी तरीके से जब टाइड्स आने वाले होते हैं तो धीरे धीरे चढ़ेगा पानी। तो क्या होगा, अभी यहां 1 घंटे बाद यहां हो जाएगा, फिर 1 घंटे बाद यहां, ऐसे धीरे 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 पानी ऊपर चढ़ता रहेगा। इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हमको बोलते हैं फ्लो और एब। कैसे, जब पानी चढ़ रहा होता है उसको उस टाइम पे फ्लो बोलते हैं, जब टाइड आने वाला होता है पानी धीरे धीरे चढ़ता है। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में चढ़ गया, धीरे धीरे मून अपनी पोजीशन में आने में टाइम लेता है। तो ऐसा नहीं कि जब यहां आएगा तभी पानी चढ़ेगा, जब यहां होता है तब भी थोड़ा 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 चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, अपनी फुल इंटेंसिटी होता है। तो क्या होगा, पानी लो टाइड से धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे फ्लो करंट या फ्लड करंट। और जब हाई टाइड चला जाता है, अब लो टाइड आने वाला है, तो पानी फिर धीरे धीरे उतरना स्टार्ट होगा, तो जब पानी वापस जा रहा होता है उसको हम बोलेंगे एब करंट। ठीक है, क्या कह रहा है ये, द टर्म बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, जो टाइम होता है हाई टाइड और लो टाइड का, उसमें क्या होता है, वाटर लेवल इज फॉलिंग, वाटर लेवल पीछे जा रहा होता है, वाटर लेवल पीछे जा रहा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब। द टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड द वाटर लेवल इज राइजिंग, और लो टाइड और हाई टाइड के बीच में जो टाइम होता है उसमें पानी का लेवल ऊपर जा रहा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्लो या फ्लड करंट भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया यहां तक क्लियर? तो ये यहाँ पे खत्म हो गया है। अब ये आपको क्या करना है, ये इसमें नेक्स्ट जो है हमारा वो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। टाइड्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हमें देखना है एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी क्या करना है आपको, ये वीडियो बार बार देखनी है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दिया, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।